हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने इस एजुकेशन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। और मैं योगेश रेडू आज की क्लास में आपके लिए लेकर आया हूँ एक और टॉपिक। और इस टॉपिक से भी हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो आज की क्लास का हमारा टॉपिक है वो है फैक्टर्स। अब एसएससी का एग्जाम हो, सीडीएस का एग्जाम हो या आपका स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम हो, हर एग्जाम में फैक्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और वैसे भी किसी भी एग्जाम की अगर हम बात करें तो फैक्टर्स वाला पार्ट तो यूज में आता ही आता है। कहीं ना कहीं हमें फैक्टर्स बनाने की जरूरत हर एग्जाम में पड़ती है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे फैक्टर के बारे में, कितने टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फैक्टर्स होते क्या हैं, कैसे क्वेश्चनों को सॉल्व करना है और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। हर टाइप के क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो जो बच्चे हमारे साथ फर्स्ट टाइम जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, क्योंकि आप लोगों का ही सपोर्ट होगा जो चैनल को ग्रो करेगा और नई नई वीडियोस हम आप लोगों के लिए लेकर आते रहेंगे। देखिए, तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि फैक्टर होता क्या है। फैक्टर होता क्या है, फैक्टर्स। अब जैसे एक छोटे से एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। मैंने लिखा एक नंबर 4 कि 4 के फैक्टर्स क्या हैं। देखिए, फैक्टर्स क्या होते हैं, जो इस नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करेंगे वो इसके फैक्टर हैं। जैसे कि 1, 2 और 4, ये सभी इसको कंप्लीटली डिवाइड कर रहे हैं तो ये इसके क्या है, फैक्टर हैं। 8, 1, 2, 4 और 8, मतलब 8 के फैक्टर क्या है, 1, 2, 4 और 8, ये इसके फैक्टर हैं। अगर ऐसे ही मैं बात करूं 16 के, 16 के फैक्टर क्या होंगे, 1, 2, 4, 8 और 16। ये जो नंबर 16 को कंप्लीटली डिवाइड करेंगे वो 16 के क्या होंगे, फैक्टर होंगे। ठीक है, आई होप ये पॉइंट सब बच्चों को क्लियर होगा कि फैक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं। सबसे पहले तो देखिए कि फैक्टर से क्वेश्चन क्या क्या पूछे जा सकते हैं। फैक्टर से क्वेश्चन क्या क्या पूछे जा सकते हैं। जो सबसे पहला जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है जो फैक्टर से पूछा जाता है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, कि टोटल हमारे पास कितने फैक्टर्स हैं किसी भी नंबर के। जैसे हमने बात की थी कि 8 के कितने फैक्टर हैं, 4 फैक्टर हैं टोटल। 16 के टोटल फैक्टर कितने हैं, 5 बनते हैं, जो अभी हमने कैलकुलेट किया था। सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें, सेकंड क्वेश्चन हमारा बनता है टोटल नंबर ऑफ ओड फैक्टर। सेकंड क्वेश्चन क्या बनता है, टोटल नंबर ऑफ ओड फैक्टर। थर्ड क्वेश्चन हमारा बनता है टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर। टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर। फोर्थ क्वेश्चन हमारा बनता है सम ऑफ फैक्टर। फोर्थ क्वेश्चन क्या बनेगा, सम ऑफ फैक्टर। फिफ्थ क्वेश्चन आपका बनेगा सम ऑफ ओड फैक्टर्स, कि सिर्फ उन फैक्टर्स का सम करें जो ओड फैक्टर्स हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन बनता है सम ऑफ इवन फैक्टर्स। सम ऑफ इवन फैक्टर्स। सेवंथ आपका बनता है सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर। सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर। एट्थ आपका बनेगा प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर। एट्थ आपका क्या बनेगा, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर। तो सबसे पहले तो हम ये 8 टाइप्स डिस्कस करेंगे। उसके बाद भी इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहीं तक है, उसके बाद भी इसमें काफी पार्ट है। ठीक है, जैसे अगर मैं लिखूं नाइन्थ में क्या है, परफेक्ट स्क्वायर, मतलब ऐसे फैक्टर बताओ जो अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर हैं। परफेक्ट क्यूब, मल्टीपल ऑफ एनी नंबर, मतलब किसी पर्टिकुलर नंबर के वो मल्टीपल के पूछना चाह रहा है। जैसे वो कहता है कि कोई भी एक नंबर उसने हमें दे दिया। जैसे छोटा सा एग्जांपल अगर मैं लूँ 196, कह रहा 196 से वो फैक्टर बताओ जो 4 के मल्टीपल हैं, या वो फैक्टर बताओ जो 8 के मल्टीपल हैं, या वो फैक्टर बताओ जो 6 के मल्टीपल हैं, या जो 10 के मल्टीपल हैं। मतलब किसी भी नंबर से कोई भी एनी पर्टिकुलर नंबर। ठीक है, कि उस नंबर के मल्टीपल हमें जो फैक्टर हैं वो ढूंढने हैं सिर्फ। और उसके बाद
प्राइम नंबर। ठीक है, तो यहां से फैक्टर से ठीक ठाक और काफी नंबर ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं। एग्जामिनर का एरिया काफी बड़ा है कि वो फैक्टर से काफी सारे क्वेश्चन, काफी सारे पार्ट से क्वेश्चन पूछ सकता है। बट सबसे मजेदार बात यहां ये है कि अगर आपको टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कैलकुलेट करना आ गया तो समझ लो आपको पूरा क्वेश्चन, पूरा चैप्टर ही आ गया। ठीक है, क्योंकि सबका जो फर्स्ट स्टेप है वो बिल्कुल सेम है, एक ही स्टेप से चलेंगे, एक ही पैटर्न से चलेंगे, और अगर आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया तो आगे वाले तो भाग भाग के क्लियर होंगे। चलिए बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं एक छोटा सा। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम कैलकुलेट करना सीखने वाले हैं अभी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, देखिए अगर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर की मैं बात करूं तो सबसे पहले तो देखिए छोटे से एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे हम। 12 के टोटल फैक्टर कैलकुलेट करने हैं। मैं एक बार आपको लिख कर बता देता हूं पहले कि इसके फैक्टर क्या क्या है। 1 है, 2 है, 3, 4, 6 और 12। मतलब जो जो नंबर्स 12 को कंप्लीटली डिवाइड करेंगे वो 12 के फैक्टर है। 1 इसको डिवाइड करता है, 2 डिवाइड करता है, 3 डिवाइड करता है, 4, 6 और 12, ये सभी नंबर इसको कंप्लीटली डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अब इसको हम कैसे सॉल्व करें, क्योंकि 12 तो एक छोटा नंबर था, हमने लिख के कैलकुलेट कर लिया। जैसे एग्जाम में बड़ा नंबर भी आ जाता है, जैसे एक मैं बात करूं कि 64800, अगर ये नंबर आ गया तो इसके फैक्टर हमें कैलकुलेट करने हैं, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला जो स्टेप है वो है प्राइम फैक्टराइजेशन। सबसे पहला स्टेप क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन। बचपन में भी हम सीख चुके हैं, HCF एलसीएम में भी हम पढ़ चुके हैं प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो इसको क्या करो, आप सिंपल नंबर में कन्वर्ट कर लो। जो भी नंबर आपके पास है उसको सिंपल नंबर में, मैंने इसको लिखा 4 इंटू 3। अब 4 को मैं लिख सकता हूं 2 रेज टू पावर 2 इंटू 3 रेज टू पावर 1। 2 रेज टू पावर 2 इंटू 3 रेज टू पावर 1। अब मुझे कैलकुलेट करना है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। मुझे कैलकुलेट करना है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ फैक्टर क्या होंगे, जो भी ये पावर है, जो भी ये पावर है इसमें +1 कर लीजिए। जो भी ये पावर है इसमें +1 कर लीजिए। तो 1 + 1 और 2 + 1, तो ये क्या बन जाएगा आपका 3। सॉरी यहां बीच में मल्टीप्लाई है, प्लस नहीं होगा यहां पे, ये मल्टीप्लाई होगा यहां पे। तो 3 इंटू 2 ये क्या आ जाएगा हमारा 6 आ जाएगा। तो मतलब देखो टोटल के 12 फैक्टर कितने हैं, 3 + 3 6, यही हमने कैलकुलेट किया। अब बात आती है कि ये +1 क्यों किया। देखो थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं इसको। 2 रेज टू पावर 2, अगर मैं 2 रेज टू पावर 2 के फैक्टर्स की बात करूं तो मेरे पास ये क्या है, 2 रेज टू पावर 0 इसका एक फैक्टर होगा, 2 रेज टू पावर 1 इसका एक फैक्टर होगा, और 2 रेज टू पावर 2 इसका एक फैक्टर होगा। तो टोटल इसके फैक्टर कितने हैं 3। ऐसे ही अगर मैं 3 रेज टू पावर 1 की बात करूं तो इसके फैक्टर क्या है, 3 रेज टू पावर 0 और 3 रेज टू पावर 1। तो ये कितने फैक्टर हैं 2। अब इनको टोटल ऐड, इनको अगर यहां से कैलकुलेट करेंगे तो टोटल फैक्टर क्या बन जाएंगे हमारे 6 बन जाएंगे। 3 इंटू 2 6। अब एक चीज देखिए इसको थोड़ा सा और, अगर ये 2 रेज टू पावर 0 वाला भी अगर आपको डाउट आ रहा है, 2 रेज टू पावर 2 का मतलब क्या था 4। 4 के फैक्टर क्या है 1 2 और 4। 4 को मैं लिख सकता हूं 2 रेज टू पावर 2, 2 को लिख सकता हूं 2 रेज टू पावर 1, और इसको क्या लिख सकता हूं 2 रेज टू पावर 0, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो वो किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है। आई होप अब बच्चों को क्लियर होगा कि पावर में +1 क्यों किया है। ठीक है, वो फंडा क्लियर होगा। आप सिंपल सा ये समझें कि अगर आपके पास a रेज टू पावर m और b रेज टू पावर n इंटू c रेज टू पावर l है, तो हमें नंबर ऑफ फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए सिंपली जो भी हमारे पास पावर है सब में +1 करना है और उसके बाद उनको मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर है वो आ जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि अगर फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया तो बाकी तो अपने आप हो जाएंगे आपको क्लियर। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया 24 को मैं सबसे पहले सिंपली लिख सकता हूं 8 इंटू 3। अब यहां से ना बहुत से बच्चों का डाउट होता है, क्या सर मैं इसको 6 इंटू 4 लिख सकता हूं। भाई बिल्कुल लिख सकता है। क्या सर मैं इसको 12 इंटू 2 लिख लूं, बिल्कुल लिख सकते हो, कुछ भी लिख लो। बट हमें करना क्या होता है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब जो अभी हमने ये लिखा था, प्राइम फैक्टराइजेशन की अगर मैं बात करूं कि a रेज टू पावर m इंटू b रेज टू पावर n और c रेज टू पावर l,
तो प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब है कि जो ये ए बी सी है ना, ये आपके प्राइम नंबर होंगे, पावर कुछ भी हो, ये नंबर क्या होंगे, आपके प्राइम नंबर होंगे, बेस प्राइम होगा, आप ये कह सकते हैं कि बेस प्राइम होगा। तो 8 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2⁻³ और 3 को क्या लिख सकता हूं, 3⁻1। अब देखिए 6 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 × 3, क्योंकि 6 तो प्राइम नंबर नहीं है, और 4 क्या है, 2⁻2। ये भी क्या बन जाएगा, देखो 2⁻3 × 3⁻1। आप इसको भी सॉल्व करो तो यही बनेगा 2⁻3 × 3⁻1। तो प्राइम फैक्टराइजेशन आप ऊपर से किसी भी फॉर्म में लिख लीजिए, उसको किसी भी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लीजिए, पर जब लास्ट स्टेप होगा और प्राइम फैक्टराइजेशन होगा तो सबका आंसर सेम आएगा, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चे। तो देखिए हम क्या करेंगे, पावर में +1, 3+1 और 1+1, तो ये क्या बन जाएगा, 4 × 2 8। तो 24 के कितने फैक्टर हैं, 8 फैक्टर हैं। क्रॉस चेक करना चाहते हैं तो लिख लो, 1 है, 2 है, 3, 4, 6, 8, 12 और 24। टोटल फैक्टर काउंट करो कितने हैं, 8 हैं। आई होप क्लियर होगा सब बच्चों को। उसके बाद बढ़ते हैं आगे, चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं और एक और एग्जांपल लेते हैं, 36। देखिए 36 के अगर मैं फैक्टर की बात करूं तो मैं इसको लिख सकता हूं 2 × 3 का होल स्क्वायर, मतलब एक तरह से ये समझ लो मैंने इसको लिख लिया 6 का स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा आपका 2⁻2 × 3⁻2, या आप ये समझ लो कि इसको लिख लिया आपने 4 × 9, तो ये भी क्या है 2⁻2 × 3⁻2। जैसे मर्जी लिखो मेरे भाई, जो प्राइम फैक्टराइजेशन का जो लास्ट स्टेप है वो आपका बिल्कुल सेम बनेगा, ठीक है, उसमें गड़बड़ नहीं होनी चाहिए अपनी। तो अगर हम यहां से बात करें, +1 करो और यहां से भी +1 करो, 3 × 3 9, तो 36 के जो टोटल फैक्टर हैं वो क्या होंगे, 9 होंगे। मैं एक एग्जांपल और लेता हूं, 64, और 64 तो सिंपली क्या होता है 2⁻6, तो इसके टोटल फैक्टर क्या हो जाएंगे, 6 + 1 7 हो जाएंगे। एक और एग्जांपल लेता हूं, 196, मैंने थोड़ी देर पहले भी ये नंबर लिखा था, और 196 क्या है, 2 × 7 का होल स्क्वायर, तो मतलब ये क्या है 2⁻2 × 7⁻2, तो इसमें भी +1 कर लो, 2 + 1 3 और यहां भी 3, तो आंसर क्या आ गया आपका, 9 आ गया। अब देखो, अब एक चीज कॉमन मैंने की थी यहाँ पे कि जितने भी नंबर मैंने लिए थे सभी नंबर क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। 36 आपका परफेक्ट स्क्वायर है, 64 आपका परफेक्ट स्क्वायर है, 196 आपका परफेक्ट स्क्वायर है। और अगर आप किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का कोई भी नंबर आपके पास है, परफेक्ट स्क्वायर है, अगर उसके आप फैक्टर कैलकुलेट करते हैं तो जो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हैं, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर वो हमेशा ओड बनेंगे। वो टोटल में कभी भी इवन नंबर नहीं आ सकता, टोटल में हमेशा ओड नंबर ही आएगा, ठीक है। और ये भी चीज मैं आपको आगे बताऊंगा कि ये ओड ही क्यों आता है, इवन क्यों नहीं आता, उसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, एक और एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि देखो इसके एग्जांपल पहले अच्छे से क्लियर होने बहुत जरूरी है, कुछ आप लोग खुद से भी प्रैक्टिस कीजिएगा। 72, ठीक है, 72। अब देखो 72 को क्या लिख सकते हैं, 8 × 9, और 8 का मतलब क्या है 2⁻3 × 3⁻2, 2⁻3 × 3⁻2, पावर में +1 कर लो, 3 + 1 4, 2 + 1 3, 4 × 3 12, तो मतलब 72 के जो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हैं वो 12 हैं। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर क्या है, 12। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, 96। अब 96 को क्या लिख सकते हैं, इसको लिखने के अलग अलग तरीके हैं। इसको मेरे माइंड में जो सबसे पहले आया वो 32 × 3 आया, ठीक है, या इससे पहले भी जो माइंड में आया था वो 16 × 6 आया था मेरे, ठीक है। अब 32 को क्या मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ 2⁻5, और 3 क्या है 3⁻1, तो पावर में +1 करो, 5 + 1 6, 1 + 1 2, तो 96 के कितने फैक्टर हैं, 12 फैक्टर हैं। 96 के कितने फैक्टर हैं, 12 फैक्टर हैं। आई होप यहां तक सब बच्चों को क्लियर होगा कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कैसे कैलकुलेट करने हैं, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कैसे कैलकुलेट करने हैं। अब हम बढ़ते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की तरफ, और सेकंड क्वेश्चन मैंने आपको बताया था टोटल नंबर ऑफ ओड फैक्टर। फर्स्ट आपको आई थिंक सबको क्लियर होगा, सेकंड हमने बात की थी टोटल नंबर ऑफ ओड फैक्टर,
टोटल नंबर ऑफ ओड फैक्टर। अब देखिए टोटल नंबर ऑफ ओड फैक्टर, ओड फैक्टर में क्या कहता है, मैं वही एग्जांपल लेता हूं दोबारा से जो भी हमने बात की थी। 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन हमने किया था 2 रेज टू पावर 2 इंटू 3 रेज टू पावर 1। उसके बाद एक नंबर मैंने लिया था 24, ठीक है। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हमने क्या किया था 8 इंटू 3, 8 मतलब 2 रेज टू पावर 3 और इंटू 3 रेज टू पावर 1। उसके बाद एक नंबर मैंने लिया था 36, ये किया था 2 रेज टू पावर 2 इंटू 3 रेज टू पावर 2। एक नंबर मैं लिख लेता हूं 54, ये आपका बन जाएगा 2 रेज टू पावर 1 इंटू 3 रेज टू पावर 3, ठीक है, क्योंकि 27 इंटू 2 होता है। अब देखिए, अब अगर मुझे यहाँ से प्राइम टोटल हमें ओड फैक्टर कैलकुलेट करने हैं तो ओड नंबर की डेफिनेशन क्या होती है कि वो 2 का मल्टीपल नहीं होता। तो अगर वो 2 का मल्टीपल नहीं है तो यहाँ से जो भी 2 के मल्टीपल होंगे भाई वो काम के नहीं है हमारे, क्योंकि ओड नंबर क्या है 2 का मल्टीपल नहीं हो सकता कभी भी। तो बस जो अब ओड पावर है उसमें +1 कर दीजिए 2, ये भी आंसर 2 होगा, यहाँ से आंसर 3 होगा और यहाँ से आंसर आपका 4 होगा। बस इतना सा काम है, ठीक है, कि ओड में हम क्या करेंगे, इवन जो मल्टीपल होगा उसको कंसिडर नहीं करेंगे। एक और एग्जांपल मैं लूं, जैसे कि सपोज कोई भी आपके पास एक नंबर है, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन ये बना 2 रेज टू पावर 3 इंटू 3 रेज टू पावर 2 इंटू 5 रेज टू पावर 1, कुछ ये प्राइम फैक्टराइजेशन बना। तो इसमें ओड क्या होंगे, इवन वाले को नहीं कंसिडर करेंगे, बस जो ओड वाला है उसमें +1 कर देंगे, 2 + 1 इंटू 1 + 1। तो इसके ओड फैक्टर क्या होंगे 3 इंटू 2, इसके ओड फैक्टर क्या होंगे 6 होंगे। आई होप ओड फैक्टर वाला कंसेप्ट भी सब बच्चों को क्लियर होगा, किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होगा इसमें। ओड में सिर्फ क्या करना है कि जो 2 के मल्टीपल होते हैं, मतलब इवन नंबर 2 के मल्टीपल है, ओड नंबर 2 के मल्टीपल नहीं है, तो हम 2 वाले मल्टीपल कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं उसके बाद आगे। थर्ड क्या था, थर्ड हमने किया था टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर। अब देखिए इवन के लिए क्या करना है, इवन के लिए ज्यादा कुछ आपको नहीं करना, इवन के लिए सिर्फ इतना सा समझो कि टोटल फैक्टर माइनस टोटल ओड फैक्टर, बस इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना। इवन माइनस ओड कर, टोटल माइनस ओड कर दो, आपके इवन फैक्टर आ जाएंगे, ठीक है। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं करेंगे। जैसे 12 के केस में एग्जांपल अगर हम लें, टोटल क्या थे 6, ओड क्या थे 2, तो इवन क्या होंगे 4 होंगे। देखो इसमें छोटा एग्जांपल इसलिए लेते हैं क्योंकि हम उसको डायरेक्टली वेरीफाई कर सकते हैं उसके नंबर्स लिखकर, 1 2 3 4 6 और 12। देखिए ओड फैक्टर क्या है 1 और 3, बाकी 4 क्या है इवन है। ऐसे अगर 24 से क्रॉस चेक करना चाहो 1 2 3 4 6 8 12 24। अब देखिए ओड फैक्टर तो 2 ही है, ठीक है, और टोटल क्या है हमारे पास 8, 8 माइनस 2 करो तो इवन क्या होगा 6, और काउंट कर लो आपके 6 इवन फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो ओड और इवन में तो सिर्फ इतना सा डिफरेंस है आपका, ठीक है। अगर आपको टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कैलकुलेट करने आ गए हैं तो आप डायरेक्टली इवन भी कैलकुलेट कर सकते हो और ओड भी कैलकुलेट कर सकते हो। आई होप यहां तक सब बच्चों को क्लियर होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। तो आज की क्लास में हमने ये देखा कि फैक्टर क्या होते हैं, उसके ऊपर क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं, और उसके बाद वो क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। सबसे पहले हमने डिस्कस किया टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, फिर टोटल ओड फैक्टर और टोटल इवन फैक्टर। आई होप सब बच्चों को क्लियर होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उसके बाद आपके जो भी डाउट्स होंगे वो सॉल्व कर दिए जाएंगे, ठीक है। और डाउट सेंड करने का आपको मैंने पहले भी बताया था कि आप हमें व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे या फिर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ये सभी चीज़ें आपको जो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, चाहे वो टेलीग्राम चैनल का लिंक है या व्हाट्सएप का है, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।